आजकल हर सैलरी प्रोफेशनल के पॉकेट में एक चीज कॉमन होती है, वो है क्रेडिट कार्ड। और बैंक क्रेडिट कार्ड को कैसे प्रमोट करते हैं? बाय नाउ पे लेटर, इंटरेस्ट फ्री पीरियड, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक। क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट कन्वीनियंस के लिए डिजाइन हुआ था, लेकिन रियलिटी में क्रेडिट कार्ड का सबसे प्रॉफिटेबल फीचर है मिनिमम ड्यू। और आयरनिकली यही फीचर ही मिडिल क्लास की फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि जब लोग मिनिमम पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड की तो उन्हें लगता है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड का बिल फुल्ली रीपे कर दिया है, लेकिन मैथमेटिकली वहीं से उनका एक डेट ट्रैप स्टार्ट होता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी ने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख की परचेज करी है, बिल जनरेट हुआ और बैंक ने सेटलमेंट में लिख दिया टोटल ड्यू 1 लाख, मिनिमम बैलेंस 5000। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो 5000 रुपए पे कर देंगे और बाकी अमाउंट सोचते हैं कि अगले महीने पे करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 30 to 42% है, मतलब रफली 3 से 3.5%। इसका मतलब अगर आप 95,000 का बैलेंस कैरी कर रहे हो तो आप उस पे हर महीने 3 से 3.5% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो महीने का आसपास 3300 के अराउंड आप इंटरेस्ट बियर करोगे। मतलब आपने 5000 पे किया, लेकिन उसमें से टेक्निकली 3300 आपका इंटरेस्ट में चला गया, मतलब एक्चुअल प्रिंसिपल रिडक्शन खाली 1700 रुपए हुआ। और आपको लग रहा है कि आपका डेट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन रियलिटी में डेट आपका ऑलमोस्ट सेम रह रहा है। और इसी मैकेनिज्म को बैंक कहते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट। और यहाँ कंपाउंडिंग का डार्क साइड होता है। कंपाउंडिंग को हम इन्वेस्टमेंट कॉन्टेक्स्ट में एक पॉजिटिव चीज समझते हैं, लेकिन डेट में कंपाउंडिंग एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाता है। अगर कोई इंसान कॉन्टिन्यूसली मिनिमम ड्यू पे कर रहा है तो उसका डेट सरप्राइजिंगली लॉन्ग टर्म तक क्लोज नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर क्रेडिट कार्ड का 1 लाख बैलेंस है और वो सिर्फ मिनिमम ड्यू पेमेंट्स किए जा रहा है, तो इंटरेस्ट चार्जेस ग्रेजुअली बैलेंस को इतना स्लो रिड्यूस करते हैं कि 5 से 6 साल तक भी वो बैलेंस क्लियर नहीं होता। और इस केस में कई बार टोटल इंटरेस्ट 1 लाख के डेट पे 1.5 से 2 लाख तक पहुंच जाता है। मतलब ओरिजिनल परचेज वैल्यू 1 लाख थी एंड अल्टीमेटली जो आप पे करते हो बैंक को वो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख हो जाता है। और इसी मैकेनिज्म से बैंक्स बिलियंस का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप समझिए, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग बिहेवियर भी चेंज कर देता है। जो लोग कैश से पेमेंट करते हैं उन्हें पेन फील होता है, लेकिन जब पेमेंट स्वाइप या टैप से होता है तो बिल्कुल पेनलेस फील होता है। बिहेवियरल फाइनेंस रिसर्च भी यही बताती है। लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त 10 से 20% ज्यादा स्पेंड करते हैं एज कम्पेयर टू कैश स्पेंडिंग। मतलब क्रेडिट कार्ड सिर्फ बोरोइंग टूल नहीं है, वो स्पेंडिंग बिहेवियर को भी एम्पलीफाई करता है। और जब स्पेंडिंग इंक्रीज होती है और रीपेमेंट्स भी डिसिप्लिन नहीं होते तो मिनिमम ड्यू ट्रैप ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। और एक डेंजरस फीचर होता है इंटरेस्ट फ्री इल्यूजन। बैंक्स बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर 40 to 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है। ये टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप फुल्ली पेमेंट कर रहे हो। अगर आपने मिनिमम ड्यू पे करा तो बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो बैंक इंटरेस्ट सिर्फ रिमेनिंग बैलेंस पर नहीं लगाता, इंटरेस्ट पूरी अमाउंट पे रेट्रोस्पेक्टिवली चार्ज हो सकता है। मतलब आपका इंटरेस्ट कॉस्ट और भी एग्रेसिवली इंक्रीज हो जाता है। और ये सारी डिटेल्स क्रेडिट कार्ड एग्रीमेंट में लिखी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग टर्म्स एंड कंडीशंस कभी पढ़ते ही नहीं। अब एक और पर्सपेक्टिव देखिए, अगर किसी इंसान के पास 1 लाख के डेट का क्रेडिट कार्ड है जिसका इंटरेस्ट 36% पर एनम है, तो मैथमेटिकली वो इंसान हर साल 36,000 रुपए पे कर रहा है इंटरेस्ट के लिए। और वो सेम अगर 1 लाख रुपए कहीं ग्रोइंग एसेट में इन्वेस्ट करता और उसे 12% के अराउंड मिलता तो वो हर साल 12,000 रुपए कमा रहा होता। मतलब क्रेडिट कार्ड डेट और इन्वेस्टमेंट के बीच 48% का गैप हो गया है। और यही वो डिफरेंस होता है जहां पे आपकी वेल्थ क्रिएशन पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सिंपल रूल होता है, हाई इंटरेस्ट डेट को एलिमिनेट करना इन्वेस्टमेंट शुरू करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्रेडिट कार्ड अवॉइड करना नहीं है। क्रेडिट कार्ड पावरफुल फाइनेंशियल टूल हो सकते हैं अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो। क्रेडिट कार्ड्स रिवॉर्ड्स देते हैं, परचेज प्रोटेक्शन देते हैं, ट्रैवल बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का एक गोल्डन रूल होता है, ऑलवेज पे द फुल बिल बिफोर द ड्यू डेट। अगर फुल पेमेंट डिसिप्लिन मेंटेन होता है तो क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट ट्रैप कभी एक्टिवेट नहीं होता और क्रेडिट कार्ड सिर्फ कन्वीनियंस टूल बनकर रह जाता है। और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है ऑटोमेटिक बिल पेमेंट डिसिप्लिन। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ऑटोमेटिक आपके सैलरी अकाउंट से डिडक्ट हो जाए तो मिस्ड पेमेंट्स और मिनिमम ड्यू ट्रैप अवॉइड हो सकता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कभी कभी ऑटोमेशन से भी किया जा सकता है। और लास्ट में सिंपल थॉट, बैंक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते। क्रेडिट कार्ड कंपनीज का बिजनेस भी बिल्कुल इसी मॉडल पे डिपेंड करता है। उनको पता है कि मेजॉरिटी लोग मिनिमम ड्यू पे करेंगे और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उनको क्विकली प्रॉफिट जनरेट करके देगा। मतलब क्रेडिट कार्ड सिस्टम मैथमेटिकली बैंक के फेवर में ही डिजाइन किया गया, लेकिन अगर यूजर फाइनेंशियली अवेयर हो तो यही सिस्टम उसके फेवर में भी काम कर सकता है। तो अगर एक लाइन में समराइज करें, क्रेडिट कार्ड्स खुद डेंजरस नहीं होते, मिनिमम ड्यू माइंडसेट डेंजरस होता है। अगर आप फुल पेमेंट डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस और रिवॉर्ड्स का टूल बन सकते हैं। और अगर आप मिनिमम ड्यू कल्चर फॉलो करते हो तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्वाइटली आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और वही पॉइंट होता है जहां आप टेम्पररी लिक्विडिटी के बदले अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।